सिर्फ कैमरा में चेंजेस करके इन्होंने Vivo V60 को Vivo T4 Pro के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है और प्राइस कम कर दिया 10,000 पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo T4 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo V60 स्मार्टफोन के साथ में, और मैं यकीन से कहता हूं इस कंपैरिजन को आप लास्ट तक देख लो, आपके काफी पैसे बच जाएंगे भाई। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 10,000 रुपए का फर्क है, लेकिन डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम मिल रही है। ये हाल है इनके। हाँ, ओवरऑल डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों Vivo V60 36,000 रुपए का फोन है, इसमें इन्हें 1.5K रेजोल्यूशन देना चाहिए था, नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करी है। पैसा बर्बाद। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों आपको दोनों ही फोन्स में वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी भाई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और दोनों फोन्स का एंट्री स्कोर आता है 10 लाख के करीब। और देखिए दोस्तों, ये जो चिपसेट मिल रहा है ना मैं दोनों फोन में डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की तो नो डाउट दोस्तों अच्छी वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात है भाई, दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 10,000 रुपए का फर्क है, डिस्प्ले भी सेम, प्रोसेसर भी सेम, IP रेटिंग भी सेम। ये कर क्या रहे हैं Vivo वाले? अच्छा है मैं अंधा हूं। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। यहां पर तो कोई अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला। इवन 36,000 रुपए का Vivo V60 है, उसमें तो दे ही सकते थे बढ़िया, UFS 3.1 तो नहीं दी इन्होंने। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको 20,000 में Vivo का टॉप लेवल फोन चाहिए सारे ही मामलों में, तब आप Vivo T4 5G को ले लेना, वो फोन बिल्कुल बढ़िया है। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo T4 Pro की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। सही सुना दोस्तों, में कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरी तरफ Vivo V60 का जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर ना Vivo T4 Pro के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उससे कितनी बढ़िया तरीके से भाई डिटेलिंग को कैप्चर किया है। भाई मुझे इसके कैमरा सैंपल वेल ऑप्टिमाइज्ड लगे, नेचुरल डिटेलिंग वाले लगे, और कलर एक्यूरेसी में भी Vivo T4 Pro यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर तो हमें टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है, भाई काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यार, यहाँ पर हमें जो अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा ना, वो एक बस कॉस्ट कटिंग वाली बात होगी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Vivo V60 की, तो भाई इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई जायज की कोलैबोरेशन के साथ में भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कलर एक्यूरेसी एकदम बढ़िया वाली है, फोटोज में कोई ओवर शार्पनेस कुछ भी देखने को नहीं मिल रही, और इसके पोर्ट्रेट शॉट्स एकदम नेक्स्ट लेवल वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, मेनली अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली आप यहां पर Vivo V60 की तरफ जरूर से जाइए। और अगर मैं बात करूं भाई वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो भाई Vivo T4 Pro के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Vivo V60 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो T4 Pro का जो फ्रंट कैमरा ना 32 मेगापिक्सल का, भाई काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेल्फी में भी ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चाहिए, फ्लैगशिप डिटेलिंग के साथ में अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, तब आप यहां पर जाइए Vivo V60 की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 6500 mAh बैटरी दी गई है जो कि 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोनों फोन्स के साथ में आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं।
और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4 Pro स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Vivo V60 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 36,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, Vivo T4 Pro डेफिनेटली बढ़िया डील है, आप इसे जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन Vivo V60 को आप सिर्फ कैमरा के मामले में लेना, अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है तभी लेना Vivo V60 को। अदरवाइज दोस्तों, Vivo T4 Pro यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। और एक और बात, अगर आपका बजट 20,000 रुपए तक है तब आप Vivo T4 R 5G को लेना। सारे प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए हैं।